सो वेलकम टू रोहित जोनवाल व्लॉग्स में मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं उठा और मुझे याद आया कि जो मैंने रात को कपड़े धोए थे उन्हें मैं सबसे पहले सीधे करता हूँ। सीधे करने के बाद इन सबको मैं प्रेस करके अच्छे से जमाऊंगा क्योंकि नए कपड़े हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और इसके बाद मैं जाता हूँ कार्तिक के पास। तो कार्तिक और ऋषिका दोनों फ़ोन चला रहे थे और अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मैं हो गया रेडी क्योंकि मुझे गाँव जाना है दादी को लेने। और मैं आ गया बस स्टॉप पे और एक भी बस नहीं आ रही थी और मैं खड़ा खड़ा परेशान हो गया था। और कुछ देर वेट करने के बाद एक बस आई और उसमें इतनी भीड़ थी कि मैं पूरे रास्ते खड़े खड़े गया और मैं पहुंच गया टोंक। टोंक से ई रिक्शा करा। ई रिक्शा करने के बाद मैं आ गया मेन टोंक घंटाघर पे। और ये टोंक का व्यू है। दीपावली है लेकिन थोड़ी सी भीड़ कम है, शाम को कुछ ज़्यादा हो जाए। और ये है टोंक की सबसे फेमस दुकान मिथिलेश मिष्ठान भंडार। और मैं पहुंच गया गांव और सबसे पहले मैं लेता हूं दादी का आशीर्वाद। आशीर्वाद लेने के बाद मनीषा एकदम सतरंगी लेरिया वाला घाघरा बना रही थी और भाभी और चाची दोनों बैठे हुए थे। और उसके बाद नीतू भाभी हमारे लिए चाय बना रही थी एकदम मलाई ठोक के अदरक ठोक के। और उसके बाद हम सब ने चाय पी। चाय पीने के बाद मैं पहुंचता हूं दादी के पास और दादी को पता था मैं आ रहा हूं तो दादी मेरी इतनी सेवा करती है ना। तो दादी ने सबसे पहले मेरे लिए दूध तैयार कर रखा था जो कि मैं और दोनों दादी हम दोनों दूध पीते हैं। दूध पीने के बाद थोड़ी सी गपशप करते हैं और गपशप करते करते हमारे बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। और बहस होने के बाद दादी को थोड़ा गुस्सा आता है और दादी मेरे को 2-3 डायलॉग सुना देती है। और मुझे खुशी हो रही है कि दादी मुझे डांट रही है क्योंकि दादी पोते की थोड़ी सी नोक झोंक है गाइस और ये सब चलता रहता है। फिर दादी को थोड़ा और गुस्सा आ गया और दादी मेरे को फिर से डांटने लग गई, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये सब चलता रहता है और मैं फ्री होके निकल गया जयपुर के लिए क्योंकि मुझे आज ही वापस जयपुर जाना था। और सबसे अच्छी बात, मुझे और दादी को बहुत अच्छी सीट मिल गई और हम अच्छे से बैठे हुए थे। और ये है बनास नदी टोंक की। और इसके बाद मैं पहुंच गया घर और नहा धो के एकदम मैं रेडी हो गया। डेनी का शर्ट और स्ट्रेट फिट ब्लू कलर की पैंट और मैं खुद को बहुत संवार रहा था, खुद को बहुत अच्छा लग रहा था। और चाची पकौड़ी बना रही थी। पकौड़ी चाची और मुस्कान दोनों बना रहे थे। उसके बाद मैं पहुंच गया दूसरी चाची की तरफ। चाची भाभी भी लगे हुए थे इधर दूसरी पकौड़ी बनाने के लिए और आशीष इधर गपागप खा रहा था। थोड़ी सी हंसी से मजाक की और मैं अब निकल गया पटाखे चलाने के लिए। तो परी से स्टार्ट करते। परी एकदम फूल चढ़िया चला रही थी और परी को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि दीपावली है तो सब बच्चे आरोही कीर्तु सब है ना फूल चढ़ी चला रहे। सबसे ज़्यादा दुखी की बात थी कि कार्तिक की तबीयत खराब थी और कार्तिक बिना में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही पटाखे चलाने के मन हो रहा था। हम बाहर आते तो देखते हैं आरवी एकदम फुल चढ़ी चला रही थी, वो भी बिना डरे हुए। और इधर ये हमारा भेले माते का मोटा सा डर रहा था आशीष है ना फुल चढ़ी चलाने से। और उधर देखो बहुत ज़्यादा डर रहा था ये। और इधर अगरबत्ती सी आरवी एकदम फुल चढ़ी खुशी से जला रही थी और इधर ये आशीष है ना डर रहा था इतना ज़्यादा। और थैली तो ऐसे ले रखा था जैसे है ना पूरी कॉलोनी को उड़ाएगा, लेकिन ये खुद डर रहा था। और गाइस आरवी एकदम खुशी से चला रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसके बाद। और आशीष फिर थोड़ी हिम्मत करके आरवी ने आशीष को दे दी और मैं ना इतना डोन बन रहा था, लेकिन गाइस मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कार्तिक नहीं था इस वजह से, वरना मैं ना कार्तिक को एक एक देता। और बड़ी हिम्मत करके मैंने गंगा जमुना जला दी और पड़ोसी के घर में चला गया और बाहर निकल गया, बच गया। और ये हमारी तरफ ही आ रहा है और कुछ चिंगारियाँ है ना ये फूटने वाला है और कुछ चिंगारियाँ मेरे ऊपर भी आ गई थी लेकिन बच गया। फिर मैं कार्तिक के पास आता हूँ, कार्तिक को बोलता हूँ कार्तिक तू चलना, तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कार्तिक एकदम उदास था, उसकी सच में बहुत तबीयत खराब थी इस वजह से वो नहीं आ पा रहा था। फिर हमने थोड़ी बहुत देर और पटाखे चलाए और बार बार है ना पड़ोसी हमारे जो सामने वाले घर में जा रहे थे, मैं डर लग रहा था कि कुछ फालतू हो ना जाए। तो हमने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद में चाची मैं बच्चे सब है ना फुलझड़ी जलाते हैं और बार बार मेरे से एक फुलझड़ी नहीं जली थी। फिर चाची को आता है थोड़ा सा गुस्सा, चाची बोलती है तुझसे एक फुलझड़ी नहीं जली मुझे दे। तो चाची ने एक बार में सबकी जला दी और हम सब ने फुलझड़ी चलाई खूब अच्छे से और हम सबको बहुत मज़ा आता है गाइस। और इसी फुलझड़ियों के साथ हम करते हैं व्लॉग का एंड। ओके बाय बाय।